हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात घनी थी। कार्तिक और नंदिनी अपने नए घर के लिविंग रूम में बैठे थे। दोनों के चेहरों पर थकान के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। नया शहर, नया घर और 2 महीने बाद आने वाला उनका बच्चा, सब कुछ कितना रोमांचक और थोड़ा डरावना भी लग रहा था। तभी अचानक हवा में एक धीमी सिसकी भरी आवाज़ गूंजी। क्या तुमने सुना कार्तिक? नंदिनी ने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैल गई थी। कार्तिक ने कान लगाकर सुना। बाहर हवा सनसना रही थी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकरा रही थी, लेकिन उस आवाज़ में कुछ और भी था। एक गहरी उदासी और एक अनकही पीड़ा। मुझे तो कुछ खास सुनाई नहीं दिया नंदिनी, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। थकान हो गई होगी दिन भर की भाग दौड़ से। कार्तिक ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ में भी एक अनसर्टेनिटी थी। नहीं कार्तिक, यह किसी बच्चे के रोने की आवाज़ थी। बहुत धीमी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। नंदिनी ने जोर देकर कहा। उसकी नज़रें कमरे के हर कोने को छान रही थी, जैसे उस अदृश्य रोने वाले को ढूंढ रही हो। अगले दिन सुबह की सुनहरी धूप नए घर के हर कोने को रोशन कर रही थी। कार्तिक और नंदिनी के चेहरों पर रात की बेचैनी कुछ कम हुई थी, लेकिन एक अनजाना सा साया अब भी मंडरा रहा था। पड़ोस की शीला आंटी, जो उन्हें कल शिफ्ट होते देखकर हैरान हुई थी, आज सुबह सुबह उनसे मिलने आ गई। अरे बेटा, तुम लोग आ गए। यह घर थोड़ा अजीब है, शीला आंटी ने दरवाजे पर ही रुक कर कहा। उनकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। अजीब क्यों आंटी? कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मतलब पुराना घर है ना, कुछ कहानियाँ सुनी हैं इसके बारे में, शीला आंटी ने दबी आवाज़ में कहा। इधर उधर देखने भी लगी। नंदिनी, जो किचन में चाय बना रही थी, सुनकर बाहर आ गई। कैसी कहानियाँ आंटी? उसकी आवाज़ में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। छोड़ो बेटा, पुरानी बातें हैं। तुम लोग खुश रहो अपने नए घर में। शीला आंटी ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर साफ झलक रहा था। कुछ दिन बीत गए। नंदिनी घर को सजाने में व्यस्त थी। अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने बुन रही थी। एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए उसे एक पुरानी धूल में लिपटी गुड़िया मिली। गुड़िया चीनी मिट्टी की बनी थी। उसकी एक आंख थोड़ी ढीली थी और उसके फीके कपड़े फट चुके थे। ये यहाँ कहाँ से आई? नंदिनी ने खुद से कहा। गुड़िया में कुछ अजीब सा था, एक पुरानी याद, एक भूली हुई कहानी। उस रात फिर वही हुआ। आधी रात को नंदिनी की नींद एक धीमी सिसकी भरी आवाज़ से खुली। इस बार आवाज़ और भी साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर ही रो रहा हो। कार्तिक गहरी नींद में सो रहा था। नंदिनी डरते डरते बिस्तर से उतरी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा था और वह रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई थी। आवाज़ स्टोर रूम की ओर से आ रही थी। बिजली गुल हो गई थी। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया था। नंदिनी का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। फिर अंधेरे में उसे वह आवाज़ और भी करीब से आती सुनाई दी। एक बच्चे की गहरी दर्द भरी सिसकी। उस अनजानी आवाज़ में एक खिंचाव था। नंदिनी मोमबत्ती ढूंढती हुई स्टोर रूम की ओर बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में कुछ धुंधले आकार दिखाई दे रहे थे। तभी उसे किसी की भारी सांसें सुनाई दी, जैसे कोई ठीक उसके पीछे खड़ा हो। एक भयानक बर्फीली ठंड की लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई।
उसे महसूस हुआ कि वह अकेले नहीं थी उस कमरे में, वहाँ कोई और भी था। एक भयानक, एक काली छाया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई और वह भागकर कमरे से बाहर आ गई। कार्तिक, कार्तिक! वह हांफते हुए अपने कमरे में पहुंची और अपने पति को बुरी तरह से हिलाने लगी। कार्तिक हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ नंदिनी, क्या हुआ? वहाँ स्टोर रूम में मैंने कुछ महसूस किया। कोई भयानक औरत थी। नंदिनी डर से कांप रही थी। कार्तिक ने उसे पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश की। तुम्हें वहम हो रहा होगा नंदिनी, अंधेरा था, तुम डर गई होगी। पर नंदिनी उसे खींचकर वहाँ ले गई। वहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अगले दिन नंदिनी ने शीला आंटी को रात की घटना के बारे में बताया। शीला आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, यह घर अजीब है। यहाँ पहले एक और जोड़ा रहता था, बिल्कुल तुम लोगों जैसा। वह औरत भी प्रेग्नेंट थी। शीला आंटी ने धीमी डरी हुई आवाज़ में कहा था। फिर क्या हुआ आंटी? नंदिनी ने उत्सुकता से पूछा। एक दिन उन दोनों में बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ। गुस्से में वह औरत सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। शीला आंटी की आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटकती है। नंदिनी का तो खून ही जम गया था। उस रात स्टोर रूम में महसूस हुई उस भयानक उपस्थिति, बच्चे की रोने की आवाज़, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। और वह गुड़िया? नंदिनी ने पूछा। शायद उसी औरत की होगी जो उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए खरीदी होगी, शीला आंटी ने उदासी से कहा। वह रात और भी भयानक गुजरी। कार्तिक ऑफिस से देर रात तक लौटा था और आते ही सो गया। नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार वही सिसकी भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी, कभी धीमी तो कभी तेज़। अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से अपने आप बंद हो गया। नंदिनी डर से चीख पड़ी। उसकी नज़रें दरवाजे पर टिकी हुई थी, जो अब भी बंद था, लेकिन उसमें एक अजीब सी थरथराहट हो रही थी। फिर उसे अपने कानों के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा बच्चा दे दो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। नंदिनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। कमरे में हवा भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। तभी कमरे में रखी एक तस्वीर ज़ोर से दीवार से टकराई और नीचे गिरकर टूट गई। नंदिनी ने डर के मारे आंखें खोली। कमरे में धुंधला सा साया मंडरा रहा था, एक भयानक औरत का साया, जिसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वह साया धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ने लगा। उसने कार्तिक को उठाने की कोशिश की, पर वो नहीं जागा। नंदिनी बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर भागी। उसकी चीखें गले में ही घुट कर रह गई थी। वह भयानक औरत अब उसके बिल्कुल करीब आ रही थी। उसकी ठंडी भूतिया उंगलियां नंदिनी के पेट को छूने के लिए बढ़ रही थी। डर के मारे आपा खो बैठी नंदिनी तेज़ी से पीछे हटी और उसका पैर लड़खड़ा गया। अगले ही पल वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एक तेज़ दर्द उसके कमर में उठा और उसकी आंखें धुंधली होने लगी। कार्तिक चीख सुनकर तुरंत उठा और भागता हुआ नीचे आया। नंदिनी सीढ़ियों के नीचे बेसुध पड़ी थी। नंदिनी, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? कार्तिक ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। नंदिनी धीमी आवाज़ में कुछ बुदबुदा रही थी। वह औरत, उसने मुझे धक्का दिया। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। कार्तिक ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि नंदिनी को गंभीर चोटें आई हैं और उसका बच्चा अब नहीं रहा। उस रात अस्पताल के बिस्तर पर लेटी नंदिनी ने कार्तिक से कहा, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए कार्तिक। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इस घर में कुछ अजीब है।
पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। वह आत्मा मेरे बच्चे को खा गई और वह अब हम लोगों को भी जीने नहीं देगी। कार्तिक नंदिनी की हालत देखकर डर गया था और तुरंत मान गया। अगले ही दिन वह नंदिनी को लेकर उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।